حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله هذا الرسول إذا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम टू दी आयशा व्लॉग। तो हमारी सहरी हो गई थी और आज का है सेकंड रोज़ा, और मैं उसके बाद में ना कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। और पढ़ते पढ़ते ना मेरा ध्यान ही नहीं गया क्या कितना टाइम हो रहा है। और उसके बाद में फिर मैंने देखी ना तो 8 बज गए थे। और ये माशाल्लाह से गुलाब इतना अच्छा खिल गया है, बहुत प्यारा लग रहा था। और इसके बाद है ना मैंने हस्बैंड को उठा दी नींद से, क्योंकि उनको जाना था जॉब पर और वो चले गए। तो फिर टाइम है ना 8:30 हो गया था और फिर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो फिर मैं सो गई। अब यहाँ पर मैं उठ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़्रेश भी हो गई। और उसके बाद है ना ज़ोहर का वक्त हो गया था, तो मेरी नमाज़ भी अदा हो गई। इसके बाद है ना मैंने सोची कि कुछ फ्रूट्स वगैरह मैं कट करके रख देती, क्योंकि ये थोड़ा ठंडे हो जाएंगे ना तो काफ़ी अच्छे लगते फिर। और वैसे तो हस्बैंड रहते हैं ना तो वो खुद ही कट कर लेते, मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन है ना आज वो काम पे गए और आते आते फिर टाइम भी हो जाएगा और ना वो ज़्यादा थक जाएंगे, तो इसके वजह से मैंने सोची कि मैं ही कर लेती, क्योंकि कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है और नमाज़ वगैरह भी माशाल्लाह से सब हो गई है। तो इसलिए मैं सबसे पहले कट कर रही हूँ ये वाटरमेलन। अब यहाँ पर है ना वाटरमेलन भी कट हो गया था और इसको मैंने आज ना ट्रायंगल शेप में काटी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये भी। और इसको मैं रख दूँगी तो फ्रीज के अंदर अफ्तारी के वक्त तक ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद है ना हस्बैंड भी आ गए थे जॉब पर से। आज है ना मॉर्निंग शिफ्ट में गए थे। एक्चुअली उनकी सुबह सुबह रहती 6 साढ़े 6 बजे चले जाते, लेकिन आज है ना थोड़ा लेट गए थे वो। और इसके बाद वो चले गए रेस्ट करने के लिए फ़्रेश होकर। और यहाँ पर मैं कर रही थी कुछ चीज़ें की प्रिपरेशन, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मिनी चिकन सैंडविच या फिर स्टिक सैंडविच। और इसके लिए जो भी मुझे वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए थे तो मैंने पहले ही वो कट करके रख दी थी। और यहाँ पर मैंने रख दी एक पैन और उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब तेल डाल दी। और हरी मिर्च है ना मैंने कट करके रख दी थी, तो 3 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज़ के अनियन, इसे भी मैंने बारीक चॉप करके रखी थी। तो दोनों चीज़ें मैं तेल में डाल के इसको अच्छे से हिला लूँगी। यहाँ पर प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई और इसके अंदर है ना मैं 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो इसके अंदर जिंजर और गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी और इसको भी अच्छे से हिला लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ना एक मीडियम साइज़ की गाजर वो है ना अच्छे से कद्दूकस करके रखी थी। और शिमला मिर्च थी एक मीडियम, तो उसको भी मैंने बारीक कट कर ली थी। तो ये दोनों चीज़ें भी उसमें डाल के हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। और कुछ स्पाइसेस मैंने यहाँ पर ली, जिसकी लिस्ट स्क्रीन पर है, आप वो देखकर चेक कर सकते हैं। और वो सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डाल दी वेजिटेबल्स के अंदर, और इसको अच्छे से हम हिलाएंगे। और साथ में ही मैंने 2 चम्मच भर के टमाटो केचप भी इसमें डाल दी। और यहाँ पर 2.5 टेबल स्पून मैंने शेज़वान चटनी ऐड करी। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी स्पाइसी रहती। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ली और उसको हाथ से ही मैश करके ये मसाले के अंदर डाल दी। और ये है श्रेड किया हुआ चिकन, जिसको मैंने ना पहले ही बॉईल करके और श्रेड करके रख दी थी, ताकि ना वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी ना हो जाए। और ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली पैन के अंदर, और इसको अच्छे से मैं अभी हिला लूँगी। और इसके बाद है ना हम
चीज़ इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चीज़ है ना फ्रीज़ में थी और मैंने इसको ना काफ़ी टाइम से ना बाहर निकाल के रखी, तो थोड़ी सी मेल्ट हो रही है। तो अच्छी बात है कि वो मेल्ट हो रही है, तो ज़्यादा इसको है ना ऐसा पकाना नहीं पड़ेगा। और फाइनली हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई। और इसके बाद में है ना मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती इसके अंदर डाल दी और इसको भी हम अच्छे से हिलाएंगे। और कोरिएंडर लीव्स डालने से ना माशाल्लाह इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता। और ये थोड़ा ठंडा होने के लिए मैंने इसको पैन को नीचे उतार के रखी और मैं आगे की प्रिपरेशन करूँगी। तो यहाँ पर है ना मुझे कस्टर्ड बनाना था और ये है था दूध, तो इसको मैंने ना बॉईल करने के लिए रख दी। और जब तक दूध है ना उबलेगा तो तब तक मैं कस्टर्ड है ना वो रेडी कर लेती। तो यहाँ मैंने ना नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ली ये बाउल के अंदर, और इसके अंदर है ना मैं 1.5 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूँगी। और ये कस्टर्ड पाउडर का जो पैकेट है इसको मैं क्लिप लगा के सील करके रख दूँगी। और यहाँ पर है ना उतने में दूध में उबाल भी आ गया था। और उसके बाद है ना मैं इतने पूरे दूध के अंदर नहीं बना रही, मुझे जितना चाहिए तो उतना मैं एक पतीले के अंदर निकाल लूँगी दूध। और ये है तो ये वाले दूध को मैं साइड में रख दूँगी और इसके अंदर ही मैं कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर दूँगी। तो इससे पहले ये पतीले के अंदर मैंने ना दूध निकाली और शक्कर इसके अंदर मैंने डाल दी 4 से 5 टेबलस्पून भर के, और इसको थोड़ा सा डिज़ोल्व होने देंगे, तब तक चम्मच हिला दूँगी। और इसके बाद ये कस्टर्ड पाउडर का जो हमने मिक्स तैयार किए थे तो वो भी इसमें डाल के इसको अच्छे से थिक होने तक मैं इसको गैस पे रखूँगी। और तब तक है ना हम कुछ फ्रूट्स वगैरह भी कट कर लेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा सा कलर चेंज होने के लिए येलो फूड कलर डाली, ये बिल्कुल ऑप्शनल है और इसके अंदर इसेंस डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी एक वैनिला फ्लेवर है इसके अंदर। और मैंने यहाँ पर है ना 2 बनाना कट कर ली थी और वाटरमेलन की 1 स्लाइस कट करी थी, और थोड़े से मैंने अंगूर ले ली थी, इसको भी मैंने ना बारीक बारीक कट कर ली। और पोमोग्रेनेट यानी अनार है ना ये पहले से मैंने छिल के रख दी थी। और ये हमारा कस्टर्ड का जो मिल्क है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ गया था, तो मैंने वो सब इसके अंदर डाल दी बाउल के अंदर। और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के मैं इसको फ्रीज के अंदर सेट होने के लिए रख दूँगी क्योंकि ये ठंडा होता ना तभी अच्छा लगता है खाने में, गर्म खाने में इसमें मज़ा नहीं आता। और मैंने पहले थोड़े से ही अनार के दाने डाली थी और ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं थोड़े से अनार के दाने इस पर डाल दूँगी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दी है कस्टर्ड को, और ये ना अच्छे से भी ठंडा हो जाएगा। तब तक के ना हम जो फिलिंग हमने तैयार किए थे मिनी स्टिक सैंडविच की या चिकन स्टिक सैंडविच की, तो उसकी जो मेन चीज़ है वो अभी करना बाकी है। तो यहाँ पर है ना हस्बैंड को मैंने बोली थी कि जब तुम आएंगे जॉब पर से तो आते वक्त है तो ब्रेड लेकर आ जाना, तो साथ में ही वो ब्रेड भी लेकर आ गए थे। तो और ये जो ब्रेड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसलिए मैंने इसके एजेस बिल्कुल भी नहीं निकाली। अगर ये थोड़ा सा हार्ड रहता था तो मैं इसके एजेस निकाल देती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम है ये। और यहाँ पर मैंने एक ब्रेड के ना 4 स्लाइस करी थी, लेकिन इसके बाद में मैंने इसके और छोटे छोटे पीसेस कर ली, मतलब मैंने तकरीबन 6 पीसेस कर ली होंगी एक ब्रेड स्लाइस की। और यहाँ पर है ना मैं फीलिंग भर रही थी तो हस्बैंड भी उठ के आ गए थे और असर की नमाज़ का वक्त हो गया था, तो वो फ्रेश होकर आए और कब से मेरे सामने ही खड़े थे कि मैं क्या कर रही हूँ इतने छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़ों का। बहरहाल मैंने एक स्लाइस ली और इसके ऊपर जो फिलिंग हमने रेडी करे थे चिकन की और वेजिटेबल्स की, तो वो थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच से मैं इसके अंदर लगा रही हूँ और दूसरा ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर रख रही हूँ। और फिर उसके बाद में ना सब मैं एक साइड में रख दूँगी और इसके अंदर है ना स्टिक लगा दूँगी। और यहाँ पर है ना मैंने बड़ी साइज़ की स्टिक ली हूँ, जैसा टूथपिक रहती ना वैसे बड़ी साइज़ वाला ली, और जो ब्रेड के स्लाइसेस थे वो सब मैं इसमें अटैच कर दे रही। अगर आप चाहे तो बीच में एक चीज़ का स्लाइस भी डाल सकते हैं, नहीं या फिर कोई भी एक वेजिटेबल का स्लाइस इसके अंदर रख सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च या फिर प्याज वगैरह, इसको ऐसा चौकन चौकन काट के इसके अंदर रख सकते हैं। और यहाँ पर है ना पहले मैंने 2 स्टिक्स तैयार कर ली और इसके बाद में ना सब स्लाइसेस के अंदर मैंने भर के रख दी थी, बस स्टिक्स के अंदर है ना अटैच करना बाकी था। और इतनी ज़्यादा फिलिंग बच गई थी, कम से कम ये आधी फिलिंग होंगी। तो मैंने एक कंटेनर ली प्लास्टिक वाला और उसके अंदर है ना ये सब मैं डाल दूँगी। और नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ बनाना रहा तो मैं ये फिलिंग की मदद से कुछ ना कुछ स्नैक आइटम इफ्तार के लिए मैं ज़रूर बना दूँगी, तो वो आपके साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने स्टिक्स ले ली और सब मैं स्टिक्स के अंदर अटैच कर दूँगी ये हमारे मिनी सैंडविच।
يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رसूल अल्लाह। अब यहाँ पर है ना सारे स्टिक्स मेरे रेडी हो गए थे, लेकिन लास्ट में ना 2 बज गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने क्या करी कि जो छोटी वाली टूथपिक रहती लकड़ी वाली, तो उसके अंदर ही ये अटैच कर दी। और जैसा कि बड़ा है तो आयशा खा नहीं सकती, तो इसलिए ये आयशा के हिसाब से छोटे बराबर हो गए। और बड़ी अगर आपके पास ऐसी स्टिक नहीं है तो छोटी, तो फिर छोटी के अंदर आप अच्छे से बना सकते। और ये छोटे वाले मिनी सैंडविच भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और इसके बाद है ना मैं आ गई थी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि ना मेरी नमाज़ बाकी थी और हस्बैंड भी चले गए थे नमाज़ के लिए। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से असर की नमाज़ अदा कर ली। या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर मैदे का पेस्ट रेडी कर ली, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाली और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाली। और ये एक पैकेट था मेरे पास में, मैंने मेक एंड फ्रीज़ आइटम्स जब शेयर की थी तो तभी मैंने ना ब्रेड क्रम्स बना के रखी थी, तो वही ब्रेड क्रम्स का पैकेट मैंने निकाली और एक प्लेट के अंदर इसको डाल दी। तो जो हमने स्टिक्स तैयार करे ना, तो इसको पहले मैदे की कोटिंग करेंगे हम लोग, और इसके बाद में ना ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको लपेट के फिर इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। तो मैंने कढ़ाई भी रख दी हूँ गर्म करने के लिए। और यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। और आधे मैंने जो है कि वो फ्राई करके रख दी और आधे तो बाकी थे अभी, तो मैं उसको भी फटाफट फ्राई कर लूँगी। और ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, तो हल्के हल्के से इसके अंदर गिर रहे तेल के अंदर। तो जब सब अफ्तारी वगैरह हो जाएगा, जब मैं बर्तन धुलूँगी ना, तो वो टाइम पे तेल भी ठंडा हो जाएगा। तो तब मैं इसको एक छन्नी से छान के फिर इसको एक बॉटल के अंदर भर के रख दूँगी, ताकि मैं इसको रीयूज़ कर सकूँ। नहीं तो ये ना पूरे ब्रेड क्रम्स के जो काले काले पार्टिकल्स है ना, तो पूरे कोई भी चीज़ बनाए ना तो उसमें लग जाएंगे। और फाइनली यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो गई थी और जो स्टिक्स है वो भी फ्राई हो गए थे, चिकन ब्रेड स्टिक्स। और इसके बाद है ना मैंने सब चीज़ें ये कॉर्नर के अंदर निकाल के रख दी। और कस्टर्ड भी माशाल्लाह से ठंडा हो गया था और वाटरमेलन भी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही थी इसको टमाटो केचप से। और इसको है ना टमाटो केचप या पुदीने की चटनी या फिर मायोनीज़ कोई भी चीज़ के साथ में खा सकते हैं। या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो यहाँ पर लास्ट के 10-12 मिनट बाकी थे और हम लोग है ना दुआ करने के लिए बैठ गए थे। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा इबादत करिए और अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।